गुड मॉर्निंग 11 क्लास। आज हम लोग बेटा हमारी थर्ड यूनिट का बी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? फ्रिक्शंस एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सीबीएसई सिलेबस। वो टॉपिक्स बेटा हमारे फ्रिक्शन। सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, ये सम टाइप्स ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फिर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, मेनली फ्रिक्शन आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है हमारा इंटरनल फ्रिक्शन। जो ये हमारा एक्सटर्नल फ्रिक्शन है जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी बोलते हैं। फिर हम इसके फर्दर टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके एक टाइप में से कौन सा भी होता है हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे सेल्फ एडजस्टेड फोर्स क्यों कहा गया, कि वो खुद को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग और वट एवर विल बी द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दैट स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेड फोर्स। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे आप लोगों के न्यूमेरिकल भी आते हैं इसी टॉपिक से बेस्ड, और थियोरेटिकल पोर्शन भी आता है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसके लॉ कौन कौन से होते हैं हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी। आई होप अगर आपके स्कूल कभी खुले तो हम इसमें एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी है, थियोरेटिकल पार्ट भी है, और न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर करता है। तो 3 पॉइंट्स कवर करता है आप लोगों के ये कोर्स का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशंस के बारे में, ये लुब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है और लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि अगर हम लोग किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो एसेलरेट नहीं करके कांस्टेंट एसेलरेशन के साथ मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसके जो टर्म्स होंगे, उसकी जो फिजिकल टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी होने वाली है, हम किस किस को पढ़ेंगे, तो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन को एंड सेंट्रीफ्यूगल एसेलरेशन को, और उन एसेलरेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या करवा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूव करवा रखे हैं, वो टाई अप हो रखा है। अब ये मूव कर रहा है सर्टेन एसेलरेशन के साथ, इस बॉडी के पास क्या होगा, खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, और मास इनटू में एसेलरेशन क्या बना देता है हमारा फोर्स। तो उस एसेलरेशन के बाद हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक होने वाले हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स, एक है राउंडिंग ऑफ अ लेवल कर्व्ड रोड। इसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे विद द फ्रिक्शन। ठीक है, और फाइंड आउट करेंगे कि जब कर्व्ड रोड में कोई भी व्हीकल कर्व टर्न लेता है तो उस टाइम पर उसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं और नेट रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होता है। और इसी तरह से बैंकिंग ऑफ अ रॉड का कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हो और उन दोनों के बीच में क्या हो, सम सॉर्ट ऑफ रिलेटिव मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने बॉक्स को रखा, अगर बॉक्स इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस लेवल के ऊपर रेस्ट में है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाला। फ्रिक्शन फोर्स आता है कब है बेटा, जब क्या हो, रिलेटिव मोशन। अगर ये बॉक्स मूव करना स्टार्ट करते हैं, बॉक्स किसके कांटेक्ट में है, इस ग्राउंड लेवल के कांटेक्ट में है हमारा बॉक्स, और क्या कर रहा है, बॉक्स मूव कर रहा है, आइदर बॉक्स मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v टुवर्ड द वेस्ट। अगर बॉक्स मूव कर रहा है तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द बॉक्स एंड द ग्राउंड लेवल, और ये दोनों क्या एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में। तब यहाँ पे एक फोर्स आएगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स होगी। वो फोर्स ऐसा होगा कि वो क्या करेगा, अपोज द मोशन, कि बॉक्स और ग्राउंड के बीच का जो मोशन हो रहा होगा उस मोशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स कह सकते हैं। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स। Friction is a type of opposing force which comes into play when there is a relative motion between the two bodies which are in physical contact। कि अगर कोई दो बॉडीज एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, और उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, सम सॉर्ट ऑफ रिलेटिव मोशन आ रहा है, तो उनकी मोशन को अपोज करता हुआ एक फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली बात है, इनके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो किस में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन वेस्ट है तो वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड द ईस्ट लगेगा, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स एंड द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स कब होता है कि जब मान लो ये दो बॉडीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में, कैसे कांटेक्ट में है, इनके आउटर सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स comes into play when the outer surface of two bodies are in contact। अगर वे बॉडीज है, इनका क्या है, आउटर सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, एंड दे आर इन रिलेटिव मोशन, और वो बॉडीज किसमें है, रिलेटिव मोशन, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मोशन है, तब हमारा जो फोर्स लग रहा होगा, अपोजिंग फोर्स, कैसा फोर्स लग रहा होगा, अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, वो हमारा एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। अगेन सेम रहेगा यहाँ तक सिनेरियो कि इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन। अगेन रिलेटिव मोशन है, लेकिन किसके बीच में हो, इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, कि एक ही लिक्विड की जो इनर लेयर्स है, ठीक है, उन लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अपोजिंग डायरेक्शन में लग रहा होगा वो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक बीकर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इस बीकर में क्या फिल हो रखा है, वाटर फिल हो रखा है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब जो ये फर्स्ट और सेकंड लेयर होगी, अगर हमारा वाटर में हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, जिससे कि वाटर किस में आ जाए, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में आ जाए, तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में क्या आएगा, रिलेटिव मोशन आएगा, और दोनों ही लेयर्स क्या होंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी, इन बिटवीन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो ये लेयर्स हैं एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में है और इनके बीच में सम सॉर्ट ऑफ रिलेटिव मोशन है, तब जो भी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा बेटा उसे कहेंगे हम इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। और वो फोर्स क्या करेगा, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उस मोशन को वो अपोज करेगा। ठीक है ना, नाउ बेटा अब हमारी बारी आती है टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कौन कौन से थे, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है जिसे विस्कस फ्रिक्शन भी बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं उसको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, आपकी जो 7th यूनिट है उसमें स्टडी करेंगे। आज हम लोग एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स है जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। जब दो बॉडीज के एक्सटर्नल सरफेस एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हो, दोनों बॉडी में क्या हो, सम रिलेटिव मोशन हो, तो उनके मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट वन इज द लिमिटिंग, काइनेटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन इनके टाइप्स को इन डिटेल। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स आएगा कब, जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमारा टाइप होगा कॉन्टैक्ट फोर्स का, जिसमें क्या होगा, जब हम बॉडी को ट्राई करवाना स्टार्ट करेंगे, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में क्या लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले जो बॉडी है उसका वेट है, एक तरह का फोर्स है जो कैसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये क्या हुआ हमारा फोर्स ऑफ एक्शन, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अभी मान लीजिए दो ही फोर्स लग रहे हैं। अब हमने क्या किया, बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स F लगाया टुवर्ड द वेस्ट, तो हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, तो मतलब सम सॉर्ट ऑफ रिलेटिव मोशन आने वाला है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो तभी के तभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होना स्टार्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हम मान लें ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया है बॉडी के अंदर, जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है वो किसके इक्वल हो, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो, दोनों फोर्सेस इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो जो नेट रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इतना लग रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, मूव। हमने फोर्स इसलिए लगाया है कि ऑब्जेक्ट मूव करे, लेकिन क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स है वो दूसरे के इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। सो द कंक्लूजन इज
a type of contact force which comes into play when one body try to move over the surface of another। कि एक बॉडी को हम क्या करवाना चाहते हैं, बॉक्स है जो इसको ट्राई करवा रहे हैं कि ग्राउंड के सरफेस पे क्या कर दे, मूव कर जाए। लेकिन हमने जो फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, इस फोर्स के लगाने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट है जो ये बॉक्स है इसने मूव नहीं किया, तो इस टाइम पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, वो भी कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अभी भी मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। नेक्स्ट कौन सा बेटा हमारा, कॉन्टैक्ट फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, की बॉडी क्या होने वाली है, जस्ट मूव करने ही वाली है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। कि मान लीजिए बॉक्स है, ओवर द सरफेस ऑफ ग्राउंड है, हमने इस पे सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि F क्या हो गया हमारा, जो एक्सटर्नल फोर्स है F वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स है हमारे फ्रिक्शन फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल भी है और उससे क्या है, ग्रेटर देन भी है। तो इस टाइम में क्या होगा, बॉडी क्या होने वाली होगी, बिगिन टू मूव, की मूव करने ही वाली होगी। इस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा, जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे, वो कौन सा होगा बेटा, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। नाउ अब बात करें बेटा हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन की, कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। ये भी एक टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स का। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कब लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे, कि हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि ऑब्जेक्ट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। कि दोनों बॉडी के बीच में क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के, और रिलेटिव मोशन है इन दोनों के बीच में। अब बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो अब जो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। फॉर द केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो भी हमने बॉडी पे लगाया, अगर एक्सटर्नल फोर्स किससे ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कम हो जाए, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके ग्रेटर देन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि ये एक टाइप का अपोजिंग फोर्स होगा जब क्या कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होगा ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। कि बॉडी क्या कर रही हो, स्लाइड कर रही हो ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जैसे यहाँ पे हमने एक बॉडी ले रखी है, इसको क्या मानेंगे, हमारा एक बॉक्स है जिसको हमने एक रैंप पर रखा हुआ है जो कैसा है, एक इंक्लाइन प्लेन है। तो अब ऑब्जेक्ट ये जो बॉडी मूव कर रही होगी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स F, ये बॉडी जो मूव कर रही होगी इसमें जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये कौन सा होगा, ड्यू टू द स्लाइडिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में ध्यान रखिए बेटा, हमेशा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग जो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट आउटर सरफेस का कांटेक्ट में रहता है विद द अनदर सरफेस वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो सरफेस इन कांटेक्ट है इसका बॉक्स का, वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एक टाइप का अपोजिंग फोर्स है जो कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, रोल कर रहा हो ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट और बॉडी। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले रखी है, बॉल ले रखी है, ये रैंप पर इस इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रही है, रोल कर रही है। और ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन जो हमारा फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में, वो कौन सा होगा, हमारा रोलिंग
फ्रिक्शन फोर्स होगा। और रोलिंग के केस में ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट, ये जो बॉल है इसकी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट, आउटर पार्ट वो क्या आएगा, अनदर टाइम पीरियड पर इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।